मित्रों नमस्कार, मैं प्रोफेसर केसी वर्मा। आज आपको हम घर में केफिर ड्रिंक कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। केफिर के बारे में जैसे आप सब जानते हैं, ये प्रोबायोटिक है। प्रो मीन्स फॉर, बायोटिक मीन्स लाइफ, जो जीवन के लिए है। इसे अपनाइए और जीवन को बेटर बनाइए। तो आज चलो दिखाते हैं आपको कि किस तरह से केफिर ग्रेन हम बनाते हैं और उससे किस तरह से कीफर बनता है और कीफर से किस तरह से हम पुनः उसको फिर साइकिल में डाल देते हैं और प्रतिदिन हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। आइए देखिए, टेबल पर रखी है। ये हमने कल सुबह जमाया था, फिर इसको फ्रिज में रख दिया गया ताकि ओवर फर्मेंट ना हो। अब ये तैयार है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो स्टील की ये जाली, प्लास्टिक की जाली चाहिए। स्टील, मेटल से कीफर को अलग रखा जाता है, मेटल से उसकी हेल्थ जो है डैमेज हो जाती है। दूसरा जिसमें निकालेंगे वो भी प्लास्टिक का है, ये फूड प्लास्टिक से बना हुआ है। तीसरा जिसका प्रयोग करेंगे स्पैचुला, ये वुड का बना हुआ है, क्योंकि मेटल का कोई भी चीज़ हमने नहीं लेनी है। तो चलो हम शुरू करते हैं किस तरह से केफिर को हम बनाते हैं और केफिर ग्रेन को कैसे हम निकालते हैं। देखिए, ये मैंने कल जमाया था, ये कीफर ग्रेन जमे हुए हैं। इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। मैंने इसको चलनी में डाला है और डाल दिया है। अब मैं धीरे धीरे इसको चलनी में से अब ये निकाल रहा हूँ। स्लो धीरे धीरे इसको निकालते हैं ताकि केफिर ग्रेन टूटे भी नहीं और हमारा जो केफिर ड्रिंक है, जिसको लस्सी कह लीजिए आप, वो निकल के नीचे आ जाएगा। अब ये देखो, क्रीमी लस्सी आ रही है। व्हाट ए लवली। दही का प्रयोग तो भारत में सदियों से किया जा रहा है। दही हमारे समाज का एक अंग बन चुका है, हमारी सभ्यता का, हमारे खान पीन का, हमारी रसोई का एक इसका विशेष महत्व है। विवाह शादियों में इसके बिना कुछ नहीं होता। दही बड़े भी खाते हैं। दही को एक तरह से स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, जबकि दही में केवल 4 बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं और दही की तुलना में कीफर में 54 आइडेंटिफाइड बैक्टीरिया हैं और इसके अलावा और बहुत से हैं जिनकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। और इसका प्रयोग सदियों से मनुष्य करता आ रहा है। आज विज्ञान ने इसकी परतें खोल दी कि कीफर में क्या है और ऐसा क्या है कीफर में कि जो हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है। देखिए, कीफर में मैं आपको बता दूं, कीफर में ये फर्मेंटेड मिल्क है। बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करते हैं जो कि लाइव होते हैं, जिंदा होते हैं। और वो क्या करते हैं, इसमें विटामिन K2, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, ये सब होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन B2 का B2, B3, B6, B12, विटामिन सी, जो खट्टापन होता है विटामिन सी है। ये सब चीज़ें इसमें बहुतायत में मौजूद हैं और कैल्शियम तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए ये आपको असंख्य लाभ देता है, असंख्य लाभ जिसकी आप गणना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन ही जीवन को जीवन देता है। ये बैक्टीरिया जीवित हैं और हम भी जीवित हैं, लाइव ऑर्गेनिज्म है। तो ये हमारे गट बैक्टीरिया, जिसके कारण हमारे शरीर का सारा स्वास्थ्य संचालित होता है, वो इसके अंदर है। अब देखो, मैंने सारी बोतल खाली कर दी है इसमें और धीरे धीरे मैं इसको निकालता जा रहा हूँ। केफिर ग्रेन दिखाई देने लगे हैं, लेकिन अभी काफ़ी मात्रा में इसमें वे है। वे का मतलब इकट्ठा हुआ दही, वो निकल जाएगा तो ये कीफर ग्रेन रह जाएंगे। हमने कीफर ग्रेन इसलिए रखने, कीफर ग्रेन का हमें पुनः प्रयोग करना है, क्योंकि ये प्रतिदिन होने वाली क्रिया है। प्रतिदिन हम इसका प्रयोग करेंगे, प्रतिदिन इसको बनाएंगे, प्रतिदिन इसको जमाएंगे। अब ये देखो, कॉलीफ्लावर जैसे उसके फूल होते हैं, गोभी के फूल, वैसे वैसे ग्रेन आने लगे हैं। अब ये ग्रेन्स जो हैं बड़े हेल्दी हैं। मैं इनको बड़ा प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा हेल्थ दे रहे हैं और ये आपको भी इतना ही अच्छा हेल्थ देंगे अगर आप इनका प्रयोग प्रतिदिन करेंगे।
आप देखो सारा दही निकल गया है और इसमें केवल ग्रेन बाकी रह गए हैं। ये ग्रेन बाकी रह गए। अब इस ग्रेन को हम क्या करेंगे, इस ग्रेन को पुनः जमाने के लिए, फर्मेंट होने के लिए बॉटल में डाल देते हैं। ध्यान रखना बोतल भी कांच की ही होनी चाहिए या प्लास्टिक की हो सकती है या मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, लेकिन उसकी सफाई आपको बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। ये जैसे कितने सुंदर, कितने अच्छे ग्रेन्स हैं। एक और ध्यान रखिए, कभी आप ये समझे बड़े ग्रेन ज़्यादा अच्छे होते हैं और छोटे ग्रेन के ऊपर छोटे छोटे ग्रेन देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लाइव और एक्टिव होते हैं। आप समझते हो कि बहुत बड़े चंकी ग्रेन जो है ज़्यादा बढ़िया होते हैं। नहीं, छोटे ग्रेन ज़्यादा बढ़िया होते हैं, ज़्यादा नए ताज़ा होते हैं और वो बहुत अच्छा फर्मेंटेशन देते हैं। तो कैसे ही हों, छोटे हों बड़े हों, कीफर ग्रेन है, लेकिन छोटे ग्रेन जो है उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है। वो बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, प्रोपोगेट होते हैं और बढ़ते हैं। अब ये हमने इसमें कीफर ग्रेन डाल दिए हैं। आप इस कीफर ग्रेन में ध्यान रखिएगा, कोई भी गर्म दूध नहीं डालना है। हम इसमें या तो कच्चा रॉ मिल्क जो दूधिया घर में सप्लाई करता है, या आपके घर में भैंस, गाय, बकरी जो भी है उसका फ्रेश निकला हुआ दूध तो कहना ही क्या है। लेकिन हमारे यहाँ इस समय नहीं अवेलेबल था, तो मैं ये जो है थैली का दूध जो है इसके अंदर डाल रहा हूँ और आपके सामने इसको बता रहा हूँ। ये देखो थैली का दूध अब इसके अंदर जा रहा है। ये ध्यान रखना, फुल फैट वाला थैली का दूध लेना आपको, टोन्ड मिल्क नहीं लेना है। आप थोड़ा इससे इसको हिला देते हैं। अब इसको ध्यान रखें, ऊपर तक नहीं भरें क्योंकि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये स्पेस में जो ऑक्सीजन है उसका प्रयोग करेंगे और ये मल्टीप्लाई होंगे। अब इनका काम शुरू हो गया है, हमारा काम बंद। आपको भी ऐसा ही करना है, इसको बंद करो और रूम टेम्परेचर पर इसको रख देना है 4 घंटे में। क्योंकि भारत के अंदर टेम्परेचर बहुत वेरी करता है, 0 से लेकर 54 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। ये तो बाहर का है, लेकिन घर के अंदर रूम टेम्परेचर भी 8 से 10 डिग्री से लेकर और ये 30 डिग्री तक हो जाता है, 30-32 डिग्री तक। तो ये टेम्परेचर इसके लिए सूटेबल है। सर्दी में थोड़ा सा लंबा समय लेता है जमने के लिए, 12 घंटे भी ले सकता है, 24 घंटे भी ले सकता है। और गर्मियों के अंदर तो 2 से 4 घंटे के अंदर ये फर्मेंट हो जाता है। जब ये आप देख लें खोल के इसको, जब ये जमने लगे, जब आपको लगे कि ये जम गया है, तो इसको फ्रिज में रख दें। ओवर फर्मेंट ना करें। ओवर फर्मेंट करने से इसका टेस्ट जो है ज़्यादा खट्टा हो जाता है, ज़्यादा तीखा हो जाता है, वो कि खाने में थोड़ा सा कईयों को स्वाद नहीं आता है। अगर इस कीफर ग्रेन को ऐसे ही रो पिए और नहीं पी सकते हैं तो इसके अंदर नमक कभी नहीं मिलाना, ये बात ध्यान रखने की है। क्योंकि नमक से जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे। इसके अंदर आप खांड मिला सकते हो, बूरा मिला सकते हो, गुड़ मिला सकते हो, लेकिन फिर मैं एक और वार्निंग देता हूँ, चीनी नहीं मिलाना। चीनी भी केमिकलाइज्ड होती है और मिलों में बनती है। तो रॉ स्वीट मिला सकते हो और इसको पी सकते हो। देखिए, अब आपको मैं चाहता हूं कि आपको भी एक मैं गिलास पिला दूं, लेकिन मैं पिला नहीं पाऊंगा। मेरे दोस्त ब्रिजमोहन जी मेरे साथ हैं और हम इसको डाल के चीयर्स करेंगे। और चीयर्स में भी ये पता है क्या करेगा, हम चीयर्स करके प्रसन्न क्यों होते हैं? हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स। डोपामीन इज वन ऑफ देम। कभी इसके ऊपर फुल चर्चा करूंगा। डोपामीन इज वन ऑफ देम। और ये गट बैक्टीरिया, ये डोपामीन हार्मोन्स गट में ही बनते हैं। और जब डोपामीन हमारी गट में होता है वो मस्तिष्क में भेज देते हैं। और जब हम कोई चीयर्स करते हैं, किसी मित्र से मिलते हैं, ठीक है, किसी को बाहों में भरते हैं, तो खुशी होती है, प्रसन्नता मिलती है। तो ये प्रसन्नता मैं मेरे मित्र के साथ पी रहा हूँ। मैं कोशिश करता आपको भी भेज देता है गिलास, लेकिन चलो आप मेरे से ग्रेन खरीदना,
मेरा फ़ोन नंबर इस पे है, और ये प्रोसेस को अपनाना, आपका सच कहता हूँ, आपका जीवन बदल जाएगा, पूरे परिवार का जीवन बदल जाएगा। आप डॉक्टर, डिजीज और ड्रग्स से मुक्त हो जाएंगे। आपको इस पे कोई पैसा नहीं लगता है। ये तो दही तो रोज ही खाते हैं, थोड़ा सा दूध की कंजम्पशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है, नॉट टू बाय अगेन अगेन। तो थैंक यू वेरी मच। ये एपिसोड आपको ठीक लगा होगा, आई होप सो। चलो फिर शुरू करो। डालो बुनियाद अच्छे स्वस्थ की कीफर से, परिवार प्रसन्न नजर आएगा, क्योंकि स्वस्थ में फर्क नजर आएगा। कीफर ग्रेन हमसे लीजिए और अपने परिवार को स्वस्थ बनाइए। डॉक्टर साहब, वो और बताओ, आपकी क्या नाम है, शुगर वाला जो इसमें ये तो मैंने आज आपको कीफर कैसे बनाते हैं ये बताया है। इसके लाभ असंख्य हैं। मैं कहता हूँ कि शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, माइग्रेन, उदासी, नींद का ना आना, ये कुछ बातें हैं जो इससे स्वतः ही दूर हो जाएंगी। मैं ऐसी थोड़ी कह रहा हूँ। आपका मेडिकल बिल 0, घर से दवाएं बाहर फेंक दोगे आप, दवाएं ही नहीं रहेगी घर में। नमस्कार साथियों, वर्मा जी जो हैं ये कैफिर हमारे पास में 1 महीने पहले लेके आए थे, जो आपको दिखाई दे रहा है। और शुरू में हम शायद इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन भिवानी में ज़्यादा नहीं तो 50 से ऊपर बंदे ऐसे हैं जिनको हम कैफिर पिला चुके हैं और जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट वो ले चुके हैं। हर एक का नाम यहाँ पे लेना भी शायद पॉसिबल नहीं है, हर आदमी चाहे ना चाहे। किसी की प्लेटलेट जो है वो डाउन गई हुई थी, किसी को डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो बिगड़ा हुआ था, किसी को माइग्रेन की सिस्टम थी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, कैफिर है। लोगों की गलत धारणाएं जो हैं, पता नहीं क्या दे देंगे, ये दे देंगे, सिर घूमने लग गया, चक्कर आने लग गया। ठीक है, एक आध हमने कैंसर के पेशेंट पे भी इसको आजमाया। तो मानसिक जो है वो भाई सिर में असर पकड़ लिया, ये कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल दही होती है जैसे वैसे है, बस ये इसके अंदर जो वर्मा जी ने बताया कि हमारी जो नॉर्मल दही है उससे ये मोर देन बेटर है। इसके अंदर 45 बताया जी आपने, 54 बेनिफिशियल बैक्टीरिया, 54 जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं। और वो क्या नाम है जो सेटिस्फाइड, क्या अनआइडेंटिफाइड आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, और बहुत सी हैं, और बहुत सी चीजें इसके अंदर हैं जो आपके शरीर को स्वास्थ्य देती हैं। तो अब हम पी रहे हैं चीयर्स। ये कैफिर आप सदा पिए, और एक बात ध्यान रखें, सुबह खाली पेट पीने से ये ज़्यादा असर करता है और बैक्टीरिया जाके गट्स में मल्टीप्लाई होते हैं। मैं बताता हूँ, आपकी लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा अगर आपने परिवार में इसको शुरू कर दिया। तो आपकी मुक्ति हो जाएगी 3D से। 3D क्या है? डॉक्टर, डिजीज एंड ड्रग्स। तो डियर, आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। चीयर्स। आइए चीयर्स करें और पिए।